सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ। आपके जो ये चैनल है टाइटल एक्सप्रेस करके न्यूज़ है, और ये फेसबुक पे भी हमारे यहाँ क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय है। और आप इसके नागेश्वर जी वो रहे हैं जो मतलब आप ही संचालित करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, मेरा परिचय यह है कि मैं चंदन ठाकुर मेरा नाम है, और मैंने शिक्षा में जो है वो इंजीनियरिंग तक पढ़ाई करी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है। उसके बाद मैं एक बहुत ही मध्यम वर्ग परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी 30 साल इसी क्षेत्र के अंदर सामाजिक जीवन में रहे। श्री सुबोध ठाकुर नाम है मेरे पिताजी का, और उनसे भी लोग परिचित हैं। और मैं जो है बेसिकली बिहार से आता हूँ पीछे, लेकिन मैं यहीं जन्मा हूँ दिल्ली में जन्म रहा है, और यहाँ शुरू से मिथिला विहार कॉलोनी है, यहीं रहा हूँ। मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा जो 12वीं है वो CBSE बोर्ड से करी है। पश्चिम बिहार में मुल्तान नगर जो स्कूल है वहाँ से मैंने 12वीं करी। उसके बाद मैंने कॉलेज जो है वो PDM यूनिवर्सिटी से करी। तो यही मेरा परिचय रहा है, और साथ ही बचपन से इच्छा रही है कि कुछ सामाजिक कार्यों में या समाज हित में या कुछ अपने समाज के लोगों के लिए कुछ कर पाएँ, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई ज़िंदगी जीता है, तो हम दूसरों के लिए कुछ कर पाएँ। तो यही एक लगन रही है। इसीलिए बहुत छोटी सी उम्र से ही मैं लगभग वर्ष 2008 से ही कह लीजिए कि मैं राजनीतिक रूप में या राजनीतिक जीवन में सामाजिक जीवन में सक्रिय हूँ। तो चंदन ठाकुर जी, जैसे भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी हम देख रहे हैं सोशल एक्टिविटीज़ में और सोशल मीडिया पे भी आप काफ़ी चर्चित हैं, किराड़ी विधानसभा में खासकर अगर मैं बात करूँ तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही आप किस तरीके से मतलब यहाँ पे पार्टी में जुड़े या पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता बन के रहे, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। मेरे भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रूप से जो है शुरू से ही मेरा यह विचार रहा है कि मैं सही और गलत को देखकर फैसला लेने वाले लोगों में से हूँ। जब मेरे को हृदय से जब भी लगा है कि क्या सही है क्या उचित है, और जब भी मैं कभी भी अपने जीवन में इतने जो भी ये समय रहा है, जो जो भी है, अभी मैं बहुत छोटा हूँ, बहुत छोटी उम्र है मेरी, लेकिन मैंने कभी भी हृदय से लोभ या लालच या पद प्रतिष्ठा के कारण मैंने कोई कार्य नहीं किया। मुझे जब हृदय से जो सही लगा है, और मैं बहुत डंके की चोट पर और बहुत ही सामने से खड़ा होने वाले युवाओं में से रहा, जब मुझे जो सही लगा मैंने फैसला किया। तो इसी तर्क में मैं अपना प्रेरणा का स्रोत और मैं किसी को अपना आदर्श मानता हूँ, और जिनको देखकर मैं सीख रहा हूँ या जिनको देखकर मैंने बहुत कुछ सीखा और वो किया, तो वो श्री मनोज शौकीन जी हैं, जो नांगले मुनगा से पूर्व विधायक रहे, हमारे पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे और पार्टी के पार्षद रहे। शुरुआती बहुत जब हम लोग शायद 2 या 4 साल रहे तो पार्टी के पार्षद रहे, चेयरमैन रहे, विभिन्न पदों पर वो कार्य करते रहे पार्टी के लिए। तो मनोज शौकीन जी को देख के प्रेरणा मिलती रही भाजपा में। उनको देखकर जो है उनसे सीखकर, उनके कर कमलों पर चल के, उनके पद चिन्हों पर चलकर, जो मैंने उनकी जो नीतियाँ देखी है कि हमेशा लोगों के लिए कार्य करना, गरीबों की मदद करना, गरीबों के लिए खड़े रहना और ईमानदारी के साथ अपने दायित्व को निभाना। और श्री पुष्पराज जी हमारे क्षेत्र के अंदर, जो उन्हीं के माध्यम से उनके साथ मिलकर फिर मैंने जो है कुछ बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ उनसे प्रेरणा ली। फिर उनके साथ मिलकर मैं राजनीतिक रूप में मैं 2008 में सक्रिय हो गया था, जब यहाँ से अनिल झा जी चुनाव लड़ रहे थे भाजपा से। तो मैं उस चुनाव में सबसे छोटा कार्यकर्ता रहा पार्टी का, बहुत छोटा रहूँगा। और उसी वक्त जो है एक लगन रही, निष्ठा रही और मन करा तो शुरुआत करी। उसके बाद जो है पुष्पराज जी के साथ सक्रिय राजनीति में बहुत आगे तक आए, उनके साथ चले, उनके साथ भी यही सीखा। उन्होंने भी उनसे बहुत प्रेरणा मिली कि वो ईमानदारी से कैसे कार्य करते हैं, अपने लोगों के लिए कैसे कार्य करते हैं, और बिना किसी लोभ लालच के सत्य निष्ठा के साथ सामाजिक जीवन में आप अच्छा करें, ईमानदारी के साथ करें, यह बहुत जरूरी है। तो यह एक लगन उन लोगों को देखकर, अपने नेताओं को देखकर, अपने आइडल को देखकर सीखा। तो उसके बाद जो है मैंने भी फिर इस जीवन में आया, तो अब सामाजिक जीवन में आया, अच्छा लगने लगा, तो जो लगा मन से बेहतर कार्य वो करते गए। और मैं जैसे कि तकरीबन 3 से 4 सालों से फोकस करता हुआ चल रहा हूँ सोशल मीडिया पे, स्पेशली आपको, तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि आप कुछ किराड़ी विधानसभा के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सोशल एक्टिविटीज़ काफ़ी समाज सेवी लोग कर भी रहे हैं और साथ में आपका भी पूरा ध्यान इस तरफ है। तो इन मुद्दों पे कई ऐसी राजनीतिक दल हो गए या हमारे राजनेता हो गए जो इस पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। तो इसमें आपने सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी ये सारी जागरूक अभियान चलाया हुआ है, इस बारे में आप क्या कहेंगे और हमारे युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बीते कुछ समय से तो थोड़ा सा, क्योंकि मेरे परिवार में एक आध लोगों की थोड़ी तबीयत भी खराब थी, और अभी पीछे 1-2 महीने से मैं थोड़ा समय नहीं दे पा रहा। लेकिन आपने देखा होगा मेरे फेसबुक के प्रोफाइल को या फेसबुक पर, और मैं फिर से 1 जनवरी से इसका शुभारंभ करने जा रहा हूँ। मैं मतलब 1 जनवरी के बाद कि क्षेत्र का, चाहे वो सीवर का मुद्दा रहा हो, चाहे रेलवे फाटक का मुद्दा रहा हो, चाहे क्षेत्र में DDA की कई ज़मीनों पर कार्य करने, क्योंकि मैं सत्ता पक्ष में, मतलब मैं आज
उन जगह पर कार्य कर रहा हूँ कि जहाँ से ये कार्य हो सकते हैं। तो मैं अभी खुलकर लोगों के सामने समक्ष नहीं रख रहा हूँ, लेकिन कई सारे प्रोजेक्ट्स पे, कई सारे कार्यों पर मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। अभी और जैसे चंदन ठाकुर जी, अभी आगामी एमसीडी के इलेक्शन होने वाले हैं, और जैसे कि आपकी एक्टिविटी देखी जाए तो काफ़ी हद तक आप कार्य में लगे हुए हैं। अगर पब्लिक का रुझान आपकी तरफ और पार्टी आपको कोई आदेश देती है, चुनाव लड़ने का मौका देती है, तो क्या आपकी पूरी तैयारी रहेगी इस चीज़ में? देखिए, मैं यहाँ पर पैदा हुआ, इसी क्षेत्र में रहा हूँ, इस क्षेत्र में मुझे बहुत प्यार मिला है। और यह बात भी सत्य है नागेश्वर जी कि मेरा बहुत बड़ा परिवार है इस क्षेत्र के अंदर। खैर, मैं इस बात को इसलिए नहीं कह रहा कि लोकतंत्र की मंदिर में एक गरिमाई चीज़ होती है, जो गरिमा के साथ ही कार्य होता है। और मैं एक विचारों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, पार्टी के विचार से जुड़ा हुआ संस्कारी पार्टी का संस्कारी कार्यकर्ता हूँ। और इस पार्टी का मैं सबसे छोटा सिपाही हूँ। वर्तमान में मेरे पास कोई दायित्व भी नहीं है, कोई पद भी नहीं है। मैं पार्टी में दिन रात लगन निष्ठा के साथ कार्य कर रहा हूँ। लेकिन भविष्य में कभी भी अगर ऐसी स्थिति बनती है, कई युवा मेरे से मैं मिलता हूँ, तो ये बात सही है नागेश्वर जी कि लोग चर्चा करते हैं, मुझे कहते हैं कि आपको आगे आना चाहिए। लेकिन अगर पार्टी मौका देती, पार्टी खुद कहती है कि आप टिकट लेके और मैदान में आओ, तो आपके चुनाव अगर पार्टी ऐसा आदेश देगी, पार्टी का जो भी आदेश होगा, पार्टी अगर एक कहेगी कि बूथ पर खड़े होकर पूरे दिन काम करना है, एक खंड पे खड़े होकर पार्टी के लिए काम करना है, तो मैं अब यह तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, इस भाव के साथ मैं पार्टी के लिए हर कार्य करने के लिए राजी हूँ और पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। अगर पार्टी भविष्य में है, क्योंकि ये आपको पता है इसी देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति किस संघर्ष से आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और यह मेरी पार्टी में ही संभव है। या आपने देखा हुआ अन्य दलों के अंदर जो आज चीजें हैं वो कहीं से कहीं, कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन यह मेरी पार्टी में और भाजपा में ही संभव है कि यहाँ पर एक निगम पार्षद आज प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। जीवन में आपने कल्पना नहीं करी होगी कि, और ना उन्होंने कभी कल्पना करी होगी ना हमारी पार्टी की। तो यही लगन जो है, यह देखकर हम लोगों को प्रेरणा मिलती है, हम जैसे युवाओं को भी, कि भाजपा के अंदर ही यह चीज संभव है। और अगर पार्टी आदेश करेगी और क्षेत्र के युवा जो भी साथी हैं, जो मेरे साथ मिलकर, जो परिवार है, मैं सबको ही परिवार मानता हूँ। और आगे भविष्य में अगर सब लोग इच्छा अपनी रखते हैं और ऐसा लगता है, तो आपके एक बात मैं बता दूं आपके टीवी के माध्यम से कि मैं इतने 9 साल की उम्र से जब मैं इस कार्य को करता हुआ, आज मेरी 24 साल की उम्र हो गई। ये 12 बस 9 साल के आप कहते हो, इंटरव्यू में लोग सोच रहे होंगे कि 9 साल का बच्चा क्या, लेकिन हकीकत में मेरे पास सबूत है कि 12-13 साल का था तब मैं मैन ऑफ द मैच रहा, मतलब कई जगह मैं क्रिकेट खेलता था। तो बड़ी परिपक्वता मेरे अंदर थोड़ी सी बचपन के अंदर से ही आ गई। मेरे पास सारी वीडियो है कि मैं बहुत छोटी सी उम्र से सक्रिय हूँ। तो आज जो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो एक बहुत बड़ा हुजूम है, चाहने वालों का बहुत बड़ा मेला है पीछे। तो आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि कभी कोई ऐसा आगामी मौका मिलता है तो मैं पूर्ण रूप से, बहुत मजबूती के साथ और बहुत सक्षम हूँ, बहुत तरीके से, और बहुत लोगों का प्यार प्रेम है मेरे साथ, जो मुझे ना केवल उस पैमाने तक मेरी मदद करेंगे, बल्कि मंजिल तक पहुंचाने तक मेरा दिन रात साथ देने वाले, और आज सक्रिय रूप से मेरे साथ 200 से 300 युवाओं की ऐसी टीम है किराड़ी के अंदर, जो सक्रिय रूप से मेरे साथ कार्य कर रही है, जो दिन रात मेरे साथ टच में है, सुबह शाम, मतलब जो कहते हैं कि एक ऐसी टीम बनी हुई है, जहां में जरूरत लगती है, जहां में क्षेत्र में कोई ऐसा काम होता है, वो मेरी एक आवाज पर, मेरी एक आह्वान पर अपना परिवार मान के, बड़ा भाई मानकर मेरे साथ खड़े रहते हैं। तो अगर भविष्य में कभी ऐसी कोई बात आई, तो एक बहुत बड़ी टीम है अपने साथ, और पार्टी के साथ ही है। पार्टी है इतनी बड़ी, हमारी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, दिल्ली में विपक्ष दल में हम सबसे बड़ी पार्टी है। तो हमारी पूरी तरीके से उसमें भी हम सक्षम है, तैयारी पूरी रहेगी। जो भी भविष्य में जो तय होगा वो किस्मत, तो भविष्य तो भविष्य ही होता है। उसकी तरीके से हम देख रहे हैं कि किराड़ी विधानसभा ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे ज़्यादातर घरों में लोग नेता बनकर निकलते हैं। तो ये काफ़ी चुनौतियों भरा मेरे ख्याल से एक सफ़र रहेगा जी। और एक भूमिका निभाने के माध्यम से, सपोज करो कि आप, मैं कहता हूँ कि पार्टी आपको टिकट देती है और जनता आपको जिता देती है, तो जिस तरीके से यहाँ पे अभी तक नेताओं ने जो काम, कुछ ने करे भी हैं, कुछ ने नहीं भी करे, तो आप अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे? देखिए, इस मामले में मैं शुरू से ही आइडियल किसी को मानता हूँ तो अपने पिताजी को मानता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पर लोग राजनीति और उनसे परिचित नहीं सब लोग, कि बखूबी ईमानदारी से कार्य करना किसे कहते हैं। क्योंकि मैं अपने पिताजी को रियली आइडल, वो शिक्षित नहीं थे, लेकिन समाज की चिंता और चेतना उनको इतनी ज़्यादा रहती थी, उनके अंदर इतनी ज़्यादा वो रहती थी कि हमेशा मुझे आज भी एक चीज़ सिखाते हैं कि जीवन में कामयाब होना या ना होना, लेकिन कभी भी नाम, यश, वैभव, कीर्ति में किसी प्रकार की कोई कमी ना आए, ईमानदारी के साथ कार्य जरूर करना। और आपने जैसा कहा कि यह बात बिल्कुल सत्य है कि वर्ष 2012 के बाद हमारी किराड़ी के अंदर हर घर के अंदर एक डीलर और हर घर में आज एक नेता है, और यह भी एक अच्छी बात है। इसे लोग कई प्रकार से नेगेटिव लेते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जितने ज़्यादा युवा इस राजनीति में इच्छा शक्ति रखकर आगे आएंगे,
तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र एक बहुत खूबसूरत रूप से तैयार होगा, और कहीं ना कहीं बात रखने वाले जितने लोग आगे आएंगे तो नेताओं को भी डर बनेगा, भय बनेगा। वरना सत्ता क्या है, आपने पढ़ा होगा कि वो तानाशाही हो जाता है। हाँ, सिंपल सी चीज यही है कि पक्ष के लोग तो मिल जाते हैं, बट विपक्ष अगर हाँ अपने घर में ही होगा तो फिर उसमें हाँ काम करने का एक चुनौती उभरा हो जाता है हाँ कि हमें काम करना ही करना हाँ, इसमें जब आपका कंपटीशन बड़ा होगा, आपने देखा होगा किसी कंपनी का जो कंपटीशन होता है उसी में फिर वो अच्छी सुविधा देता है। और ये भी फिर अच्छा होगा कि जितने ज्यादा लोग राजनीति में सक्रिय होंगे तो लोगों में भी रहेगा कि भाई ऑप्शन होंगे लोगों के पास, तो लोग सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। पहले क्या होता रहा है सालों तक हमारे देश की राजनीति में, लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहे। आपने देखो जातीय समीकरण के आधार पर यूपी के अंदर है तो भाई एक बार साइकिल आएगी, एक बार हाथी आएगी, बिहार के अंदर जो एक बार लालटेन आएगी, एक बार जो तीर छाप आएगी। लेकिन अब जो है लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है। आपने देखा होगा कई कई क्षेत्रों पर लोग अपने निर्दलीय उम्मीदवार को भी बहुत भारी मतों से जितवा रहे हैं उसके कार्य को देखकर। तो आपने जब बात करी कि यहाँ बहुत ज्यादा है लोग राजनीति में सक्रिय, तो बहुत मुश्किल होगा। मेरा ये मानना मुश्किल नहीं होगा। जितने साथी, मैं तो चाहता हूँ और भी युवा साथी जिनके मन में इच्छा शक्ति हो, कार्य करने का लगन हो, मेहनत हो, ईमानदारी के साथ लेकिन अच्छे और नेक कार्य करते हुए आगे आए। और इस भूमिका में लोकतंत्र की मंदिर है। और लोग कहते हैं राजनीति कचड़ा है, लेकिन इस कचड़े को, इस गंदगी को कोई तो निकल के ही साफ करेगा ना भाई साहब, कोई तो इस कचड़े के अंदर घुसेगा तो ही तो ये गंदगी साफ होगी। और दूसरी बात जो आपने कहा कि कितना मुश्किल नेता बनने के बाद जो है फलाना, तो मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ही संघर्ष से, बहुत 9 साल की उम्र से मैंने संघर्ष करके अपने जीवन को यहाँ तक लाया हूँ। जो भी हूँ आज में, खैर अभी भी मैं कुछ हूँ नहीं, मैं बहुत नाम मात्र ही हूँ, सामाजिक युवा हूँ। आपने कहा चर्चा है, लोग चाहते हैं। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया पे और बाकी एक्टिविटीज में जैसे आप आगे हैं तो इसी वजह से आज हम भी आपके पास बैठे हुए हैं। हाँ, तो आप भी किसी माध्यम से युवाओं से जो आपने सुना या जो भी आपने देखा मेरी एक्टिविटी को, और मैं बहुत शुक्रगुजार समझता हूँ कि मैं पहला ही इंटरव्यू किसी को दे रहा हूँ और आप मेरा इंटरव्यू लेने आए या जो भी, वो कहीं ना मेरे कार्य को देखकर। तो मैं यह बताना चाहता हूँ, मैं ऐसे संघर्ष से पला बड़ा हूँ, तो मैं अपनी मिट्टी को या मैं अपने कर्म भूमि को या जो मैं जिस तरीके से यहाँ तक पहुँचा हूँ तो उससे मैं बेईमानी नहीं कर सकता। और मैं उन नेताओं में से भी नहीं हूँ कि जो कहने को तो शुरुआती दौर में कहते हैं मैं आम आदमी हूँ, और मैं जो हूँ क्या कहते हैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, घोड़ा नहीं लूंगा, और जो मैं जी 42 किलो का आदमी ही चुनाव जीतने के बाद 90 किलो का हो जाता है। यह भी आपने देखा होगा राजनीति के अंदर कितनी बातों को परिवर्तन लोगों के पहले क्या थे और बाद में क्या थे। लेकिन मैं एक आश्वासन आपको देना चाहता हूँ, कुछ इस जीवन में मिले ना मिले, कुछ बने ना बने, जो ये सादगी, जो यह सरलता, जो यह स्वभाव हमारा है, जब कभी ईश्वर ने मौका दिया, कभी भगवान ने, अगर परमपिता परमेश्वर ने या महादेव ने, या जिनको मैं बहुत मानता हूँ और अपना आराध्य मानता हूँ, महादेव ने कोई मौका दिया, तो मेरे अंदर यही सरलता, यही सजगता और समाज के प्रति वही समर्पण भाव सदैव रहेगा, सही चीजों सही कार्यों को लेकर। हम इसी प्रकार से, मैं आपको अगर कभी भविष्य रहा नागेश्वर जी और कभी हम मिले और कभी किसी ऐसे, तो आपके अंदर जो दिखेगा आप भी कहोगे कि भाई कभी भाई का इंटरव्यू लिया था, आज भी ये भाई वैसा ही है, उसी रूप से कार्य कर रहा है वैसे ही। देखिए शायद आपने चर्चा सुना भी होगा, और जो भी इस महामारी के दौरान पूरा देश, पूरा विश्व, पूरा भारत, पूरे लोग, मध्यम वर्ग परिवार के लोग, गरीब मजदूर लोगों पर एक बहुत बड़ी आफत आ गई थी। और यह जिम्मेदारी बनती थी सामाजिक चेतना के नाते, और यह कि हम ऐसे लोगों की मदद करें। और फिर थोड़ा सा समय यह भी था, मैंने देखा कि लोग मदद तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कई चीज़ें ऐसी थी कि जो पहली बार जीवन में कभी ऐसा तो हमने देखा नहीं था अपने कार्यकाल में, कि ऐसी कोई मुसीबत भी आएगी। तो उस दौरान जो हम कर पाए, जो युवाओं की टीम थी, मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी सभी टीम का। मेरी टीम में बहुत सारे भाई काम कर रहे हैं, मैं नाम भी लेना चाहूँ तो नाम लूँ, फिर उसमें यह हो जाता है किसी साथी का नाम अगर रह गया तो बुरा मानते। लेकिन जो साथी जो मेरे को इस इंटरव्यू के माध्यम से देख रहे हैं, सभी युवा भाइयों ने बड़ी मदद करी। जब जब मैंने जिसको कॉल करा तो पैसों से या जो कंट्रीब्यूट कर पाए हम लोग, और जहाँ में जरूरत लगी तो हमने लोगों को राशन तक भी पहुँचाया। कुछ मजदूर भाई थे जिन्हें यहाँ से जाना था, और एक दो केसेस ऐसे थे कि गाँव के अंदर डेथ हो गई थी और एसडीएम के यहाँ से परमिशन करानी थी, और उनका बहुत अति मुख अग्नि देना था। जैसे किसी का पिताजी गुजर गए हैं गांव में और वो दिल्ली में है, तो ऐसे भी 2-4 काम जो है मैंने कराए, जिसके लोग कॉलोनी में साक्षी भी हैं, मेरी कॉलोनी में पता करेंगे, गवाह भी हैं। मैंने 1-2 विषय ऐसे भी काम कराए। एक प्रेग्नेंट लेडीज थी जिसका बहुत ज़रूरी था यहाँ से जाना और परमिशन नहीं हो पा रही थी, लेकिन उस बहन ने मेरे को फेसबुक पे ही मेरे को टच किया था, तो उसकी मदद भी मैंने करी थी। और वो बहन आज मुझे बहुत खुशी है कहते हुए कि उसका परिवार और बच्चा दोनों बहुत स्वस्थ हैं। और उस वक्त ऐसी स्थिति थी कि मेरे टेंशन का माहौल था, हम उन्हें लेकर, मतलब जिस प्रकार से हमने एसडीएम साहब की मदद से उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाया था। और आप कहोगे जिम्मेदारी के नाते, तो मुझे उस वक्त यह था कि किसी भी तरीके से जो कर पाए, देखो हम बहुत बड़े आदमी तो है नहीं, मैंने आपको खुद बताया कि हम मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं, लेकिन जो भगवान ने क्षमता और ताकत दी थी साहब, पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, दिन रात मेहनत करी भाई साहब, दिन रात काम करा, दिन रात मेहनत करी, जहाँ जब लगा
और जो कर पाए वो हमने अपने क्षेत्र के लिए, किराड़ी के लिए, और ये पूरा डाटा है मेरे पास, कोई मैं ऐसे नहीं आपकी टीवी पे कह रहा हूँ या कोई साथी मेरी बात को सुन रहा हो तो वो मेरे साथ कभी मिल सकते हैं। मैं व्यक्तिगत उनको जो है साक्ष्य दे सकता हूँ कि मैंने कितना कार्य लॉकडाउन के अंदर किया। और आपने भी बताया कि आपने सुना, उसी को सुनकर आज आप बता रहे थे, जैसा कि जब फोन पे बात हुई थी आपसे, कि लॉकडाउन में जो आपके कार्य देखे हमने तो और कई जगह चर्चा सुनी, तो ये कहीं ना कहीं मेरा सौभाग्य था। कहीं ना कहीं कहते हैं आप अच्छा काम करिए तो उसका साक्ष्य, उसका जो गुड लक है या उसकी जो वो गुड वाइब है, लोग कहते हैं कि कर रहे हैं, मिलता नहीं है, लेकिन वही है, गीता में भी लिखा है कि कर्म का फल जरूर मिलता है। एक ग्राउंड तैयार किया हो कि मुझे अभी कुछ दिनों बाद या कुछ आने वाले टाइम में प्लान में ये करना है, ऐसा कुछ बताना चाहेंगे? मैं नागेश्वर जी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। बहुत देर से मैं चाह ही रहा था कुछ ऐसा सवाल आप मुझसे पूछें, क्योंकि जो किया जो गया हो तो अतीत का हिस्सा है, आने वाले भविष्य में क्या किया जाए। तो अभी तो फिलहाल मैं मेरी टीम के द्वारा जो है ये फुटपाथ पर सोने वाले जो साथी हैं, जो कि बहुत ही इसी स्थिति में ठंड बहुत कड़ाके की पड़ रही है, ये बीच में तो अभी एक आध दिन से ठंड कम हुई है, लेकिन पीछे बीच में 3-4 दिन बहुत कड़ाके की ठंड पड़ी थी, और आने वाले दिन में भी ऐसा उम्मीद है कि बहुत कड़ाके की ठंड पड़ेगी। तो अभी जो है मैं अपनी टीम के साथ, अपने कुछ युवा साथियों के साथ और कुछ भाई हैं ऐसे, हम कंबल वितरण का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। इसको फेसबुक वाले लाइव वगैरह, क्योंकि मेरा शुरू से एक मेरे पिताजी से सीखी हुई चीज़ है, और थोड़ा सा कि मैं इसको लाइव वगैरह नहीं करता। मैं जब लॉकडाउन के समय भी कुछ ऐसे कार्य थे तो मेरे साथी, तो मैं हम लोग इसको फेसबुक लाइव वगैरह या फेसबुक पे इसका प्रचार नहीं करते, लेकिन मैंने एक दो बार स्टेटस लगाया था अपने व्हाट्सअप पर और अपने फेसबुक पे डाला था कि कोई भी ऐसा साथी जो फुटपाथ पे सोता हो और जिसके पास कंबल ना हो इस कड़कती ठंड में, आप सोचिए कि वो रोड पे कैसे बिताए। हम अपने कंबलों के अंदर, घर के अंदर कितना ठंड और कैसा महसूस करते हैं। तो अभी हम इस कार्य को कर रहे थे, लेकिन आने वाले दिनों में, जैसा आपने सवाल किया है, थोड़ा मैं लंबा जवाब दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये सवाल कि मेरी क्या रणनीति रहेगी, तो यह पूर्ण जिम्मेदारी के साथ मैं आने वाले 1 जनवरी के बाद 2021 में, या मैंने पूरी एक जो है रूपरेखा तैयार की है पीछे कुछ दिनों में। जो हमारे क्षेत्र के पार्षद हैं, हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, मैं इनके कार्यालय का घेराव भी करूंगा जनहित के कार्यों के लिए। इनके मैं दफ्तरों का घेराव भी करूंगा, इनका घेराव भी करूंगा जनहित के मुद्दों पर। मेरे क्षेत्र, मेरे वार्ड का जो मेरे वार्ड में हालत है, मेरे वार्ड के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन काफ़ी दिन समय इंतजार करने के बाद और देखते हुए, क्योंकि अभी चुनाव बीता है 2020 का जो विधानसभा का, तो मैंने युवाओं के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने भाइयों के साथ चर्चा करके एक योजना बनाई है कि हम हर उस हक के लिए लड़ेंगे। क्षेत्र की जनता की आवाज़ बनकर हम जो विपक्ष में हमारी जिम्मेदारी है, देखिए हम पक्ष में तो है नहीं, ना हमारा पार्षद, ना हमारा विधायक, ना हम किसी तंत्र, दिल्ली में हमारी सरकार, लेकिन हम जनता की आवाज़ बनकर जनता की लड़ाई के लिए सड़कों से लेकर जहाँ तक संघर्ष करना होगा, जिस बात के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, हम जनता के साथ मिलकर 24 घंटे उनकी संघर्ष की लड़ाई को लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। और ये जो सोई हुई सरकार और सोए हुए लोग हैं, जो चुनकर गए हैं, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, गूंगा बहरा बनकर, और इनके तक जनता का दर्द और दुख नहीं पहुंच रहा, तो यकीन मानिए आपके टीवी के माध्यम से, और मैं उनको भी, सबको ये चुनौती ही समझ ले, एक युवा की आपने कहा, तो यह चुनौती के रूप में वो लोग स्वीकार कर लें इस बात को कि मैं आने वाले दिनों में जो है इनकी जो है खाट खड़ी करने वाला हूँ, और इनको हकीकत में धरातल पे लाने वाला हूँ, और इनको मजबूरी में लोगों का काम जो ये नहीं भी करना चाह रहे हैं, इनको मैं ग्राउंड पर लाके छोड़ूंगा, और इनकी मैं ईट सीट बजाने वाला हूँ इनको। युवाओं के लिए कोई संदेश, और अपने जैसे कि न्यू ईयर आ रहा है, इनके कुछ इस तरीके से जो कुछ मैसेज आप देना चाहते हैं दर्शकों को? मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और पुनः धन्यवाद करता हूँ, और आपके चैनल को भी, आपके पूरे स्टाफ को भी, आपके साथियों को भी, क्योंकि यह साल देखिए बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में बीता। इस साल में मेरा मानना है कि मैं बचपन से कई अनुभव मैंने महसूस किए, मैंने अपने जीवन के 1-2 चीज़, व्यक्तिगत चीज़ों को भी अनुभव किया, और काफ़ी दुखदायी, काफ़ी कष्टदायी, काफ़ी दर्दनाक रहा यह साल, क्योंकि यह साल किसी के सपने ले गया, किसी के अपने ले गया। और इस साल में लगभग मेरे को नहीं लगता कोई बहुत बड़ा आदमी भी, वो भी चैन से इस साल के अंदर बिता पाया होगा। जो लोग कहते हैं जिनको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, और छोटे लोगों की तो क्या हास्य रही, क्या आपने सब कुछ देखा होगा टीवी पर कि एक सूटकेस के ऊपर एक 5 साल की बच्ची को किस प्रकार से वो माँ ले जा रही थी, और किस प्रकार से एक बेटी साइकिल पर अपने पिता, बीमार पिता को लेकर बिहार तक वो पहुंची। तो इससे मर्मम स्थिति इस देश के अंदर, या इससे भयावह स्थिति, इससे दर्दनाक स्थिति हमने अपने जीवन में कल्पना भी नहीं की थी। तो आप सोच सकते कितना दर्दनाक रहा। लेकिन आने वाले 2 या 3 दिन बाद नया साल है, मैं बहुत पॉजिटिव थॉट के साथ, बहुत सकारात्मक सोच के साथ मैं इस चैनल को, इस टीवी के माध्यम से सभी साथियों को, सभी युवाओं को बहुत हृदय से कहता हूं कि आप लोग पॉजिटिव थॉट के साथ, ईमानदारी के साथ
आप लोग और मेहनत के साथ और लगन के साथ, जो यह साल हमारा नुकसान हुआ है, आने वाले समय में, आने वाले साल में दिल से मेहनत और लगन के साथ लगिए। हम इस साल की जो नुकसान उसको भी कवर करें और खुशियों भरा यह साल हो। आने वाला साल जो है वो बहुत खुशियों भरा हो, सबके जीवन में खूब खुशियां हो, खूब तरक्की हो, खूब समृद्धि हो, सबका घर परिवार खूब खुशहाल हो। और सभी युवा मिलकर, युवाओं के लिए जो संदेश आपने कहा है, मैं चाहता हूं कि किसी पार्टी से, किसी दल से, किसी भी विचार का साथी हो, आओ मिलकर मोहब्बत करें, आओ मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण करें, आओ मिलकर एक बेहतर नींव रखें और आने वाली भविष्य के लिए चिंतन मंथन करते हुए हम अच्छे और नेक कार्य करें कि हमारे से जो नीचे अब आएगा भविष्य, वो कहे कि वास्तव में जो हमारे युवा थे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए समाज के लिए, मिलकर अच्छा काम करें। मेरा यही संदेश।